महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, 1000 रुपए से काम नहीं चलेगा। तो आज मैं ऐलान कर रहा हूं, कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा और रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए का होगा। दिल्ली लोकसभा जब से इलेक्शंस की डेट आई है तब से लीडर्स लोग कोई ना कोई अपना अपना विचार रखते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी युवाओं की जॉब के ऊपर, युवा के एजुकेशन के ऊपर और युवा को फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाने के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन, स्कूल, हॉस्पिटैलिटी, इन सब चीजों पर किसी ने अभी तक चर्चा नहीं की है। कोई लीडर्स आते हैं, वो कहते हैं कि अगर मेरी सरकार बनती है दिल्ली के हर महिला को 2100 रुपीज दूंगा। कोई गवर्नमेंट आती है तो ये कहती है कि अगर मेरी सरकार बनती तो मैं दिल्ली के सभी महिलाओं को 2500 रुपीज दूं। लेकिन दिल्ली की हॉस्पिटल्स को, लेकिन दिल्ली के स्कूल्स को और कितने बेहतर बनाया, दिल्ली के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को कितनी अच्छे बेहतर बनाया जाए, इन सब सवालों पर कोई भी लीडर्स इस पर चर्चा नहीं कर रही है और सब जनता को मूर्ख समझकर अपने झांसे में बांध रही कि दिल्ली के स्कूल और कैसे बेहतर बनाया जाए, दिल्ली के एजुकेशन को और कैसे बेहतर बनाया जाए, दिल्ली के हॉस्पिटल्स को और कैसे बेहतर बनाया जाए, दिल्ली के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को और कैसे वर्ल्ड लेवल का बनाया जाए, दिल्ली के सिटीजन को और कैसे अच्छी से अच्छी सुविधा प्रोवाइड करवाया जाए। फिर इन सब चीजों पर कोई भी लीडर्स अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, लेकिन अपने वोट को समेटने के लिए कई महिला का साथ ले रहे हैं, कभी हिंदू मुस्लिम का साथ ले रहे हैं, लेकिन दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए अभी तक काम नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में जब पॉल्यूशन आते हैं तो लोगों की जॉब रुक जाती है, इस पर अभी तक किसी ने लीडर्स चर्चा नहीं किया कि अगर मेरी सरकार आती है पॉल्यूशन से लोगों की जॉब रुक जाती है तो मैं पॉल्यूशन लेवल को डिक्रीज करूंगा। इस पर अभी तक किसी ने चर्चा नहीं। दिल्ली में जो कूड़े का पहाड़, उस पहाड़ को खत्म करने की अभी तक किसी ने लीडर चर्चा नहीं की, लेकिन लोगों को बहलाने के लिए, लोगों को फुसलाने के लिए जो मन में आता है वो लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं कि अगर मेरी सरकार बनती तो मैं ये करूंगा, मेरी सरकार बनती तो मैं ये करूंगा। लेकिन जो जेन्युइन चीज है उस पर कोई लीडर अभी तक अपना प्रतिक्रिया नहीं दे रहा कि आखिर अगर मेरी सरकार बनती तो मैं ये गारंटी तौर पर ये करूंगा। पॉल्यूशन से कम लोगों की 2 महीने तक की जॉब रुक जाती, क्या ये किसी भी लीडर्स को नहीं दिख रहे? आखिर कब तक दिल्ली के जनता को मूर्ख बनाया जाएगा? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कहना है कि वो तुम्हें फिक्र में बहुत चीज देंगे लेकिन एजुकेशन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि एजुकेशन सवालों को जन्म देती है। क्योंकि आज स्टूडेंट्स पढ़ के एक अच्छे मकाम पर जाएंगे, वो अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, वो अपने हक की चीजों को डिमांड कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में इस बात को जोड़ते हैं कि महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपये हर महिलाओं को दिया जाएगा और पहली कैबिनेट मीटिंग में महिला समृद्धि योजना फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में पारित किया जाएगा और दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेती है। उसी तरीके से एलपीजी के सिलेंडर में जो हमारी गरीब बहनें हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनको 500 रुपये का सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी और साथ ही साथ होली और दिवाली में दोनों समय में, हर एक समय में, होली और दिवाली में 1 सिलेंडर ईच यह मुफ्त दी जाएगी, फ्री सिलेंडर दिया जाएगा, इसको प्रोवाइड किया जाएगा। उसी तरीके से हमारे मातृ सुरक्षा वंदना योजना को और इम्प्रेसिव और उसको ताकत देने के लिए, उसको और शक्ति देने के लिए 6 न्यूट्रिशनल किट्स दिया जाएगा और साथ में 21,000 रुपये प्रति प्रेग्नेंट मदर को चीफ मिनिस्टर के मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत वह भी दिया जाएगा। कि केजरीवाल तो पैसे लुटा रहा है, केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है। बीजेपी वाले कहते हैं फ्री बिजली देने की क्या जरूरत है, बीजेपी वाले कहते हैं फ्री बसों में यात्रा देने की क्या जरूरत है। अभी मैं किसी महिला को सुन रहा था कि फ्री की रेवड़ी खाएंगे मोटे होते जाएंगे। तो अभी बीजेपी वाले ये भी कह रहे हैं पैसे कहां से आएंगे, इतने पैसे सरकार के पास पैसे नहीं है। यही बात वो तब भी कहते थे जब मैंने पिछले 2013 के चुनाव में जब मैं लड़ा था 2014 में, तब मैं कहता था बिजली फ्री कर देंगे और बीजेपी वाले कहते थे केजरीवाल झूठ बोल रहा है, पैसे कहां से आएंगे। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, मैं जादूगर हूं, मैं अकाउंट्स का जादूगर हूं। मुझे पता है कि पैसे कहां से लाने हैं, पैसे कहां से बचाने हैं और पैसे कहां से लाने हैं और पैसे कहां पे खर्च करने हैं। तुम चिंता मत करो, मैंने अगर कह दिया तो कह दिया। मैंने कहा 1000 रुपए हर महीने दूंगा तो 1000 रुपए महीने आज से शुरू कर दिए। अब मैं दूसरी बड़ी घोषणा करने जा रहा हूं जिसकी आप लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। आज दिल्ली सरकार ने 1000 रुपए चालू कर दिए।
लेकिन चुनाव 10-15 दिन में ऐलान होने वाले हैं। इस वजह से अभी चुनाव के पहले पैसा अकाउंट में जाना संभव नहीं है, लेकिन योजना लागू हो गई है। मेरे पास इस दौरान जब ये सारा हम काम कर रहे थे, कई महिलाएं आई और महिलाओं ने कहा कि जी महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, 1000 रुपए से काम नहीं चलेगा। तो आज मैं ऐलान कर रहा हूं, कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा और रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए का होगा। 1000। दिल्ली की सभी माँ बहनों को कहना चाहता हूं, अगले 2-3 दिन से के बाद से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गली गली में जाएंगे, घर घर में जाएंगे। आप अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, वो आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड दे के आएंगे। कार्ड को संभाल के रखना और चुनाव के बाद आपका ये वाली योजना जो 1000 रुपए की आज पास की है, इसको बदल के 2100 रुपए करेंगे और चुनाव के बाद आपके अकाउंट में 1000 रुपए नहीं आएंगे, आपके अकाउंट में 2100 रुपए आएंगे। जैसे मैंने 1000 रुपए लागू कर दिए, ऐसे मैं 2100 रुपए लागू कर दूंगा। जैसे मैंने बिजली फ्री कर दी, ऐसे ही मैं 2100 रुपए लागू कर दूंगा। कोई पूछे ना केजरीवाल का पैसा कहां से आएगा, कह देना हमारा केजरीवाल जादूगर है, छड़ी घुमाएगा और पैसे ले आएगा। है कि नहीं है? आजकल कई लोग कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार तो बनेगी, लेकिन कुछ सीटें कम हो सकती हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 45 आएगी, 50 आएगी। मेरा ये मानना है, अगर मेरी एक एक बहन, एक एक मां लग गई तो 60 से 65 से ऊपर आएंगे आम आदमी पार्टी की। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, मेरी दिल्ली की सारी मां बहनों की जिम्मेदारी है, सारे जने लग जाना और इतनी मजबूत सरकार बनाना। नहीं तो ये बड़े बदमाश हैं, अगर कम सीट से जीते तो ये सरकार तोड़ लेंगे, एमएलए तोड़ लेंगे। ये नहीं होने देना। आप सारे जने लग जाना और 60 से ज्यादा सीट आप लोग दिलाओगे। दिलाओगे कि नहीं दिलाओगे? भगवान करे आप सब लोग खूब खुश रहे, आपके परिवार में खूब बरकत हो, आपके बच्चे खूब पढ़े लिखें, आगे बढ़े और हमारी दिल्ली ऐसे ही हंसती खेलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों इन चीजों पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे और लोगों को मूर्ख समझकर कभी ये पेंशन, कभी वो पेंशन, कभी ऐसे, कभी बिजली फ्री, कभी ये फ्री, कभी वो फ्री करते रहते हैं। लेकिन जेन्युइन चीज है, उन चीजों पर अभी तक किसी ने भी अपनी राय नहीं दी। दिल्ली की सोई हुई जनता को जागना पड़ेगा और अपनी आवाज उठानी पड़ेगी और अपना बहुमूल्य वोट वैसे लीडर्स को दे जो आपके देश के लिए काम करे और दिल्ली के एजुकेशन को, दिल्ली के स्कूल्स को, दिल्ली की हॉस्पिटैलिटी को, दिल्ली के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को वर्ल्ड लेवल का कर सके। अगर ये चैलेंज किसी भी लीडर्स को एक्सेप्टेड है तो इलेक्शन में अपना तमाम प्रचार करे और अगर नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर बांध ले और चले जाए। क्योंकि लोगों को रोजगार चाहिए, जुमलेबाजी नहीं। क्योंकि जुमला करने से देश नहीं चलती है, देश डेवलपमेंट से चलती है, देश इंफ्रास्ट्रक्चर से चलती है, देश रोजगार मिलने से चलता है। किसी भी जुमलेबाजी में ना आए, अपना बहुमूल्य वोट अपने लीडर्स को दे और एक सही नेता चुने जो आपके देश के लिए काम कर सके। दिल्ली के बेटरमेंट के लिए अपना वोट दे। जुमलेबाजी नहीं, विकास चाहिए और दिल्ली में अपनी सरकार चाहिए। आपकी क्या राय इन तमाम खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।